हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 58 करने वाले हैं और आपने हमारे पिछले सभी पार्टों को अगर नहीं देखा है, तो प्लीज़ कंटिन्यू पिछले सभी पार्टों को पहले ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ये पार्ट ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है? इस वीडियो के अंदर हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए आरपीएफ जो भी आपकी आरपीएफ वैकेंसी है, उसके अंदर कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं फर्स्ट एक नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है साथियों कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे एमीटर का संबंध क्या है, विद्युत प्रवाह के साथ है, उसी प्रकार आगे जो भी दोनों क्वेश्चन मार्क है उनके साथ संबंध होगा। यानी एमीटर जो है वो क्या है, विद्युत प्रवाह का संबंध है। विद्युत प्रवाह के साथ जैसे एमीटर है, उसी प्रकार कोई ना कोई संबंध क्या है इन सभी क्या है ऑप्शनों के अंदर होगा। यानी डी ऑप्शन को अगर हम देखें तो वायु वेग मापी होता है, वो क्या है, वायु को मापता है। उसी प्रकार देखिए जैसे एमीटर है वो विद्युत प्रवाह का क्या है, वेग या ग्रह वो बताता है, मतलब उसको विद्युत प्रवाह को मापता है। उसी प्रकार क्या है, वायु जो वेग मापी यंत्र है वो क्या है, वायु को मापता है। ये गलत है। स्केल गति को मापता है, ये भी गलत है। और ये बैरोमीटर ये द्रव्यमान को मापता है, ये गलत है। और भूकंप लेखी है वो घनत्व को मापता है, ये भी गलत है। लेकिन वायु वेगमापी वायु को मापता है। एक पर आएगा वायु वेगमापी और एक पे आएगा वायु। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। जैसे हमें एक श्रृंखला दे रखी है 46, 56, फिर आगे क्वेश्चन मार्क, फिर 79, फिर 92 और 106 लिखा हुआ है। अगर हम देखें 46, फिर 56, फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद में हमें दे रखा है 79 और उसके बाद दे रखा है 92 और फिर क्या है 106 दे रखा है। अगर यहाँ पे हम देखें तो डिफरेंस तो 10 है, ठीक है। 10 के बाद अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 13 का है। और यहाँ पे डिफरेंस देखें तो यहाँ पे प्लस क्या है, 14 का है। प्लस क्या है, 14 का डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस 10 का है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए प्लस अगर 11 का डिफरेंस कर लेते हैं हम, प्लस 11 का, 56 और 11 कितने हो गए, 56 और 11 होते हैं 67। 56 और 11 कितने होते हैं, 67 होते हैं, ठीक है। अब 67 और 79 का डिफरेंस कितना हो गया, प्लस 12 का हो गया। यानी कंटिन्यू हमारी सीरीज चल रही है, प्लस 10, प्लस 11, प्लस 12, प्लस 13 और प्लस 14। यानी यहाँ पे क्या है, 67 आएगा क्वेश्चन नंबर की वैल्यू। और 67 कौन से ऑप्शन में है साथियों, तो 67 हमारे बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। समझ गए होंगे सभी साथी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे यहाँ पे देखिए 7.25 दे रखा है, उसके बाद अनुपात 7.75 यानी 7:5 दे रखा है, अनुपात 9, फिर समानुपात के बाद में क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 7.25 यानी 2 5 के अंदर अगर हम 0.50 को ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो हमें 7 पॉइंट क्या है, 75 प्राप्त हो रहे हैं, 7.75 प्राप्त हो रहे हैं। उसी प्रकार हम क्या है, 9 के अंदर भी, 9 के अंदर भी क्या है, 0.50 को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमें क्या है 0.5 और क्या है 9 प्राप्त होगा, 9.50 प्राप्त होगा या 50 प्राप्त होगा। अगर 9.5 भी आपको ऑप्शन में मिलता है तो वो भी राइट आंसर होगा। तो हमारे ए ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा, लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ये रही हमारी, और क्या है, इसको हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। साथियों, जिस तरीके से 17 आया है, 43 आया है, वही हमें बताना है। जैसे देखिए 3 इंटू अगर हम 5 कर लेते हैं, 5 दिए कितने हो गए, 3 इंटू 5 किया तो 15, 15 प्लस ये बीच वाली संख्या प्लस 2 कर ली तो हमारे पास कितना आ गया, 17 आ गया ना, कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अब 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 किया तो 7 छिके 42, प्लस 1 किया तो 43 हो गए ना, कितने हो गए, 43 हो गए, ठीक है। 5 इंटू 2 किया तो 5 इंटू 2 किया तो 10, फिर क्या है 5 इंटू 2 किया तो कितने हो गए 10, और प्लस क्या है 3 को कर लिया तो 13 आ गया। 13 कौन से ऑप्शन में है, 13 हमारे बी ऑप्शन में है, और बी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए पूनम अक्षय से कहती है, पूनम क्या कहती है अक्षय से कि कल उसने अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था। अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है। अब पूनम कोई और लड़की मान लो, अक्षय अपने आप खुद को मानो, तो कल उसने अक्षय की इकलौती यानी आपके खुद की जो बहन है उसकी पुत्री, यानी आपके जो इकलौती बहन है उसकी पुत्री, तो उसकी आप क्या लगोगे, उसके आप क्या लगोगे, तो उसके आप मामा लगोगे। तो डी ऑप्शन के अंदर हमें मामा दिखाई दे रहा है, तो मामा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6 नंबर क्वेश्चन है यदि 52 + 26 = 30 हो और 80 + 24 = 28 हो, तो 27 + 54 बराबर क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। अगर हम इन सभी को 5 + 2 + 2 + 6 कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 15, और 15 को क्या है 30 बनाना है, 15 को 30 बनाना है तो इनटू हमें 2 करना पड़ेगा, तो ये 30 क्या है बन गया। ठीक है, इसी प्रकार 8 + 0 करते हैं, फिर प्लस करते हैं 2, फिर प्लस करते हैं 8 को। ठीक है, अब देखिए 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 और 8 कितने हो गए 18, 18 हो गई। लेकिन ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पे 2 4 लिखा हुआ है, 2 8 नहीं लिखा हुआ, 2 4 लिखा हुआ है। ये देखिए अब 8 और 2 10, 10 और 4 कितने हो गए 14 हो गए। 14 को क्या है 28 बनाना है, तो इनटू हम क्या करेंगे 2 करेंगे, तो ये देखिए 28 हमने लिख दिया है। ठीक है, उसी प्रकार 2 + 7 लिखा, 2 + 7 लिखा, फिर क्या लिखा +5, फिर +4 लिखा। अब देखिए 9 और 9 18 कितनी होगी 18 हो गई। 18 इंटू हमने 2 किया तो हमारे पास वैल्यू आई 36, कितनी आई 36 आई। जैसा सभी के अंदर 2 से मल्टीपल किया है उसी प्रकार इसमें भी हमने क्या है 2 से मल्टीपल कर दिया, तो 36 आई वैल्यू, और 36 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो ए ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है साथियों। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें, विषम जो आकृति है उसकी पहचान करें। सबसे पहले अगर हम ये गोल चक्कर देखें तो ये ऊपर की ओर है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये नीचे है। तीनों आकृतियों के अंदर क्या है, ये जो गोल चक्कर है वो पैर के नीचे है, लेकिन इस एक आकृति के अंदर पैर के ऊपर है, तो यही आकृति क्या है विषम आकृति हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जैसे छात्र दे रखा है, बच्चे दे रखे हैं और चिड़िया दे रखी है। तो बच्चे चिड़िया के भी होते हैं और छात्र मतलब बच्चे वो भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे बच्चों का, डायग्राम बनाएंगे बच्चों का। वो क्या है छात्र भी है और क्या है चिड़िया के बच्चे भी है, दोनों भी हो सकते हैं। तो ऐसा डायग्राम कौन से ऑप्शन में है, तो ऐसा डायग्राम हमारे सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये गलत होगा क्योंकि ये डायग्राम इस तरीके से नहीं बनने वाला है, ये डायग्राम क्या है इस तरीके से बनेगा। ये हमारे क्या है बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे क्या है छात्र भी हो सकते हैं और बच्चे क्या है चिड़िया के भी हो सकते हैं। ये डायग्राम होगा, कुछ बच्चे चिड़िया के भी होते हैं और कुछ क्या है छात्र बच्चे भी होते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम डी ऑप्शन के अंदर करेक्ट होगा, क्योंकि ये सी वाला मैंने कहीं और देखा था, ये गलत हो गया, मेरे दिमाग में वो रह गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, सबसे पहले आप दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ये क्या है उत्तर दिशा है, ठीक है, ये क्या है पूरब होगा, और ये क्या है पश्चिम होगा, और ये क्या है दक्षिण दिशा होगा। ठीक है, अब ये सभी आपको पता होगा। ये क्या है दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई, सबसे पहले क्या है दक्षिण दिशा ये दौड़ लगाई है। ये 2 किलोमीटर यहाँ पे चला है, ठीक है, फिर मुड़कर वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला है। ठीक है, अभी 5 किलोमीटर चला दियो इसको, 5 किलोमीटर चला, वह फिर से दाएं मुड़कर चला और 8 किलोमीटर दौड़ लगाई, फिर से दाएं मुड़कर चला और 8 किलोमीटर दौड़ लगाई है। ये सीधा चलेगा, कोई बांका नहीं, उल्टा नहीं चलेगा। ये 8 किलोमीटर चला ही है। ठीक है, अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये ऊपर की ओर 8 किलोमीटर गया है, पहले ये यहाँ से चला 2 किलोमीटर, फिर ये दाया मुड़ा और यहाँ से चला, और अब ये यहाँ से इस तरफ जा रहा है, यानी उत्तर दिशा है। ये जो दिशा है यही दिशा है ना उत्तर दिशा, तो ये दिशा उत्तर दिशा है। तो क्या है राइट आंसर क्या होगा हमारा उत्तर दिशा होगा, और उत्तर कौन से ऑप्शन में है, उत्तर हमारे क्या है सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन के अंदर क्या है देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। जैसे हमें दे रखा है ए के अंदर RQP,
बी के अंदर एक्स डब्ल्यू वी दे रखा है, सी के अंदर जेड वाई एक्स और डी के अंदर ए जेड एक्स दे रखा है। आर से क्यू लिखा तो -1 किया, क्यू से पी लिखा फिर -1 किया, एक्स से डब्ल्यू लिखा फिर -1, डब्ल्यू से वी लिखा फिर -1, जेड से वाई लिखा फिर -1, वाई से एक्स लिखा फिर -1 लिखा, ए से जेड लिखा तो भी -1, ठीक है, और जेड से एक्स लिखा तो -2 कर दिया, तो यही विषम अक्षर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है हो जाएगा। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स शेयर जरूर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।